हेलो एवरीवन। वी प्लस यू क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो हमारी जो डेली फार्मेसी एमसीक्यू सीरीज चली हुई है, आज उसमें हम अपने नोवल ड्रग सिस्टम और जो फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग है, पैकेजिंग मटेरियल है, वे क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो चलिए इन टॉपिक्स को स्टार्ट करते हैं। जो बच्चा चैनल पे नया है या जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं हम। पहले देखते हैं नोवल ड्रग्स डिलीवरी सिस्टम। तो नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम क्या है? नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम रेफर टू द फॉर्मुलेशन टेक्नोलॉजी एंड सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्टिंग ए फार्मास्यूटिकल कंपाउंड इनटू द बॉडी। जो नोवल ड्रग सिस्टम है, इससे हम जो नई डोज हैं, नई फॉर्मुलेशंस हैं, उनको बॉडी में ट्रांसपोर्ट कैसे करते हैं, किस किस चीज़ से, कैसे कैसे मीडियम से, या क्या क्या सिस्टम हम डिलीवरी की अपनाते हैं। तो इट इज़ कम्बिनेशन ऑफ एडवांस टेक्निक एंड न्यू डोजेज फॉर्म। ये कॉम्बिनेशन है न्यू एडवांस टेक्नोलॉजी और न्यू डोजेज फॉर्म का। इसमें है फार्मा कोसम्स। तो फार्मा कोसम्स आर एम्फीबिलिक फोस्फोलिपिड कॉम्प्लेक्स ऑफ ड्रग बियरिंग एक्टिव हाइड्रोजन दैट बाइंड टू फोस्फोलिपिड। फिर आता है बकल डिलीवरी ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो बकल में क्या है? बकल ड्रग सिस्टम इज इंटरेक्ट विद द म्यूकस लेयर कवरिंग द mucosal epithelial surface and in molecules and increase the resistance time of the dose from at the site of absorption। की जो साइट है एब्जॉर्प्शन की ड्रग की, वहां पे जाके उसको इंक्रीज करती है रेजिडेंस को डोज के टाइम में। फिर है इम्प्लांट ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो इम्प्लांट में क्या करते हैं हम? इम्प्लांट ड्रग डिलीवरी सिस्टम आर प्लेस्ड अंडर द स्किन, स्किन के अंडर प्लेस करते हैं, डिजाइन टू रिलीज ड्रग इनटू द ब्लड स्ट्रीम विदाउट द रिपीट इंटरेक्शन ऑफ निडल्स। यानी कि बार बार निडल्स के इंटरेक्शन के बिना ड्रग जो है धीरे धीरे रिलीज होती रहे। फिर आता है हमारा नेजल ड्रग डिलीवरी। तो नेजल ड्रग डिलीवरी में क्या? इट इज यूजफुल डिलीवरी मेथड फॉर ड्रग दैट आर एक्टिव इन low dose and shows no minimal oral bioavailability such as protein or peptide। नेक्स्ट है pulmonary drug delivery system। तो pulmonary drug delivery system, the respiratory tract is one of the oldest route used for the administration of drug. Over the past decades, inhalation therapy has established itself a valuable tool in the local therapy of pulmonary disease such as asthma and chronic obstructive pulmonary disease। फिर आता है टारगेट ड्रग डिलीवरी सिस्टम। ड्रग टारगेटिंग एज ए स्पेशल फॉर्म ऑफ ड्रग डिलीवरी सिस्टम वेयर द फार्माकोलॉजिकली एक्टिव एजेंट और मेडिकामेंट is selectively targeted or delivered only to its site of action of absorption, but not the non-target organ or tissue or cells। इसके बाद देखते हैं हम पैकेजिंग मटेरियल। पैकेजिंग मटेरियल में क्या है? फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग में बी डिफाइंड एज द कलेक्शन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स, जैसे कि बोतल, वायल, क्लोजर, कैप, एम्प्यूल एंड ब्लिस्टर विच सराउंडेड द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट फ्रॉम द टाइम ऑफ प्रोडक्शन अंटिल इट्स यूज। फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग क्या है? पैकेजिंग का मतलब है कि जो भी हम ड्रग या कोई भी मेडिकामेंट, जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है, उसको बनने से लेकर और जब तक वो यूज ना हो जाए, तब तक यूज के टाइम तक जिस कंटेनर, जिस कवरिंग में वो रहता है, वो पैकेजिंग कहलाती है। अब है टाइप ऑफ फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग। तो टाइप है प्राइमरी, टर्सरी, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी, थ्री टाइप है। प्राइमरी है, प्राइमरी पैकेजिंग इज द पैकेजिंग इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द प्रोडक्ट इटसेल्फ। ये जो प्रोडक्ट की डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में, जैसे कि आपकी टेबलेट है, वो टेबलेट स्ट्रिप के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है। फिर आता है सेकेंडरी पैकेजिंग। दिस टाइप ऑफ पैकेजिंग इज यूज्ड आउटसाइड ऑफ प्राइमरी पैकेजिंग। यानी प्राइमरी पैकेजिंग के आउटसाइड पे,
मान लीजिए ये बॉक्स है स्ट्रिप्स का किसी मेडिसिन का, उसके अंदर स्ट्रिप्स हैं। ए ग्रुप कंटेनर कंटेन नंबर ऑफ प्रोडक्ट टू क्रिएट ए स्टॉक कीपिंग यूनिट, यानी इसमें 10 स्ट्रिप हैं, ईच स्ट्रिप हैव 10 टैबलेट्स। फिर आता है टर्सरी पैकेजिंग, ऑफ्टन आल्सो रेफर्ड टू एज बल्क और ट्रांजिट पैकेजिंग। दिस टाइप ऑफ पैकेजिंग इज यूज्ड टू ग्रुप large quantity to transport them from one point to another point। अब आता है पैकेजिंग मटेरियल की। तो पैकेजिंग मटेरियल में क्या है? ग्लास इज जनरली द फर्स्ट चॉइस ऑफ पैकेजिंग of all type of pharmaceutical product। Glass is the only packaging material rated GRAS or generally regards as safe by US और Food and Drug Administration। तो ग्लास में भी 4 टाइप हैं। टाइप 1 बोरोसिलिकेट ग्लास, टाइप 2 ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास, टाइप 3 रेगुलर सोडा लाइम ग्लास, टाइप 4 जनरल पर्पज सोडा लाइम ग्लास। फिर एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं ग्लास कंटेनर के। तो एडवांटेज में क्या है? ग्लास कंटेनर में सुपीरियर प्रोटेक्टिव क्वालिटीज होती हैं, इकोनॉमिकली है, रेडियल अवेलेबल इन वाइड वैरायटी और साइज और शेप, एसेंशियली केमिकल इनर्ट, impermeable strong and rigid, has FDA clearance, do not deteriorate with age, provide an excellent barrier। अब इसी के कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। डिसएडवांटेज में क्या है? ग्लास कंटेनर आर एक्सपेंसिव टू मैन्युफैक्चर, दे आर फ्रेजिल एंड रिलेटिव हैवी ड्यूरिंग हीट स्टरलाइजेशन, some type of glass container have the tendency of shading some part of the silica into the formulation। फिर आते हैं हमारे प्लास्टिक कंटेनर। प्लास्टिक कंटेनर ऑफ हाई क्वालिटी कैन बी easily formed with different design। These packages are extremely resistant to breakage and leakage। फिर आते हैं मेटल कंटेनर। These are used solely for medical product for non-parental administration। They include tube packs made for foil और ब्लिस्टर, कैंस एंड एरोसोल और गैस सिलेंडर। अब बात करते हैं रबर की। रबर में हम क्लोजर्स की। द मोस्टली यूज्ड मेक सपोर्टर एंड बल्ब फॉर ड्रॉपर असेंबल्स। फिर आता है टाइप ऑफ क्लोजर्स। क्लोजर आर अवेलेबल इन 5 बेसिक डिजाइन, स्क्रू ऑन थ्रेड और लग्स, क्रीम ऑन क्राउन, प्रेस ऑन स्नैप, रोल ऑन और फ्रिक्शन। अब आती है स्ट्रिप पैकेजिंग। द स्ट्रिप पैकेजिंग प्रोसेस involve the packaging of the pharmaceutical product like capsule, tablet between two sheets of aluminum foil, cellophane, polyethylene or any other type of heat sealing material। तो ये थी बच्चों हमारी नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम और फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग। अब करते हैं इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ लार्ज यूनिलेरियल वेसल। यूनिलेमुलर वेसल्स के जो लार्ज वेसल्स की डायमीटर कितना होता है? तो ये होता है 100 to 400 mm। नेक्स्ट है, द ड्रग डिलीवरी डीप इनटू स्किन बाय मींस ऑफ गैल्वेनिक करंट इज कॉल्ड। तो गैल्वेनिक करंट जो देते हैं डीप इन द स्किन, तो वो कौन सी डिलीवरी सिस्टम होता है? आइनोट्रोपोफेरेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेसिकुलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो वेसिकुलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम इसमें से कौन सा है? आइनोट्रोपोफेरेसिस। नेक्स्ट है, ए न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम which is composed of phospholipids that spontaneously a multilaminar concentric bilayer vessels with layer of aqueous media separating the lipid layer is। तो इसमें हमें देखना है कि फोस्फो composed of phospholipid that spontaneously multilaminar concentrate bilayer vesicles layer। तो ये किस में होता है जो सेपरेट हो जाती है लिपिड्स की लेयर? तो ये नैनो पार्टिकल्स होते हैं।
जो लिपिड्स की लेयर में सेपरेट हो जाते, घुल जाते हैं। और नेक्स्ट है ऑक्सर्ट्स आर। तो ऑक्यूसर्ट्स क्या होते हैं? ऑक्यूसर्ट्स आर आई प्रिपरेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोनिकेशन ऑफ लाइपोसोमल प्रोडक्ट में बी रिलेटेड टू कन्वर्जन ऑफ। तो किस चीज का कन्वर्जन होता है ये? LMV टू SUV। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ इनहेंसिंग ट्रांसडर्मल परमिएशन ऑफ ड्रग। तो कौन सा इसमें से नहीं है मेथड इनहेंसिंग ट्रांसडर्मल परमिएशन ऑफ ड्रग्स का? तो इलेक्ट्रोफॉस्फोरिस नहीं है। नेक्स्ट है इन द प्रिपरेशन ऑफ liposome proliposome method the lipid are dried down to a finely divided particle sport such as। तो कौन सा होता है ये पाउडर? तो ये है पाउडर्ड सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट है नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट वेसल्स आर टर्न्ड एज। तो नॉन आयनिक जो सर्फेक्टेंट विस्कल्स हैं आर टर्म्ड एज नियोसोम्स। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिसएडवांटेज ऑफ ओरल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो डिसएडवांटेज बतानी है ओरल ड्रग डिलीवरी सिस्टम की। दे कैन नॉट बी एडमिनिस्ट्रेशन इन नाइट वाइल पेशेंट इज स्लीपिंग। तो सबसे पहले तो ये है जब पेशेंट सो रहा है तो हम कैसे दे सकते हैं ओरली। नेक्स्ट है इम्प्लांट आर डिजाइंड फॉर। तो इम्प्लांट किस चीज के लिए डिजाइन किए जाते हैं? प्रोलॉन्ग एक्शन के लिए। नेक्स्ट है ए डोज फॉर्म दैट रिलीज द ड्रग ए कांस्टेंट रेट एंड प्रोवाइड प्लाज्मा कंसंट्रेशन दैट रिमेन इन्वेशन विद द टाइम इज कॉल्ड। तो क्या कहलाती है कि जो एक ड्रग है वो अपने एक कांस्टेंट रेट और टाइम के साथ प्लाज्मा में कंसंट्रेशन जो है बनाए रखती है, तो वो कंट्रोल्ड रिलीज ड्रग होती है। नेक्स्ट है सिलेक्ट द केमिकली कंट्रोल्ड रिलीज सिस्टम एक्सेप्ट। तो किसके एक्सेप्ट है? ऑस्मोटिक सिस्टम के। विच पॉलीमर इज नॉट यूज्ड इन कोलोन टारगेटेड। तो कौन सा पॉलीमर यूज नहीं होता? तो चिटोसन। नेक्स्ट है व्हाट इज द बल्ब टेस्ट अंडर फोर। तो बल्ब टेस्ट होता है किसके अंडर? ये होता है हमारा ब्लिस्टर पैक के अंदर। नेक्स्ट है इन विच केस आर द सब्सटेंस इफेक्टेड बाय एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन मॉइस्चर और कार्बन डाइऑक्साइड। तो किस केस में होता है कि जो सब्सटेंस है वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन मॉइस्चर और कार्बन डाइऑक्साइड के सम से इफेक्ट हो जाता है? तो ये होते हैं लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर। नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग थर्मोलेबाइल सब्सटेंस आर स्टोर्ड। तो थर्मोलेबाइल जो सब्सटेंस होते हैं वो स्टोर होते हैं कूल प्लेस में। नेक्स्ट है व्हाट आर द पैकेजेस कॉल्ड दैट कम डायरेक्टली इन कांटेक्ट विद फॉर्मुलेशन। तो कौन से ऐसी पैकेजिंग है जो प्रोडक्ट के साथ डायरेक्टली कांटेक्ट में होती है? तो वो होती है हमारी प्राइमरी पैकेजिंग। नेक्स्ट है टाइप 2 ऑफ ड्रग मास्टर फाइल गिव इंफॉर्मेशन अबाउट। तो जो टाइप 2 है ड्रग मास्टर फाइल वो इंफॉर्मेशन देती है हमें किस चीज की? पैकेजिंग मटेरियल की। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज वल्कनाइजिंग एजेंट फॉर रबर। तो कौन सा इसमें से द वल्कनाइजिंग एजेंट फॉर रबर? ये हमारा सल्फर होता है। नेक्स्ट है इन फॉर्म फिल सील प्रोसेस द एसेंशियल मटेरियल इज यूज्ड इज। तो कौन सा मटेरियल यूज किया जाता है? पॉली इथाइलिन। नेक्स्ट है एन आइडियल क्लोजर डज ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट। एक आइडियल क्लोजर में सारी चीजें हैं किसको छोड़कर? कीप प्रोडक्ट सेफ ये तो ठीक है, अलाउ एंट्री ऑफ एयर नहीं, एंट्री ऑफ एयर को नहीं आने देगा, एयर की एंट्री होगी तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा।
शाइनिंग फ्लास्क फिनोमिनन द पैकेजिंग कंटेंट इज सीन ऑन, तो किस चीज में होती है शाइनिंग फ्लेक्स फिनोमिना की पैकेजिंग? तो ये होती है ग्लास में। नेक्स्ट है रबर इज, तो रबर क्या है? रबर एक पॉलीट्रेपेनिन है। नेक्स्ट है विच रबर इज रेजिस्टेंट टू ऑयल एंड सॉल्वेंट, तो कौन सी रबर है जो ऑयल और सॉल्वेंट के रेजिस्टेंट है? तो नाइट्रिल रबर। द पर्पज ऑफ फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग इज नॉट एप्लीकेबल टू, किस पे एप्लीकेबल नहीं है? तो ये बैरियर प्रोटेक्शन पे। विच कैन बी फॉर्म्ड अंडर द हीट प्रेशर बट कैन नॉट बी softened और रिमोड्यूल्ड वंस हैंडर्ड, तो कौन सा नहीं होता इसमें से हीट प्रेशर और इन चीजों से? तो ये होता है हमारा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। नेक्स्ट है रबर क्लोजर आर वाश्ड विद हॉट सॉल्यूशन ऑफ, तो किसके हॉट सॉल्यूशन से जो है रबर क्लोजर्स को हम वॉश करते हैं? तो 0.3% ऑफ सोडियम पायरोफॉस्फेट इन वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर आईपी स्टोर इन ए कूल प्लेस मींस, तो क्या होता है एज पर आईपी स्टोर इन ए कूल प्लेस? तो ये होता है कि स्टोरेज जो है बिटवीन 2 to 8 डिग्री सेल्सियस। ये बी नहीं है, 8 है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली नॉट यूज्ड फॉर पैकेजिंग बाय फार्मासिस्ट फॉर फिलिंग ए प्रिस्क्रिप्शन, तो ब्लिस्टर पैक नहीं होगा। नेक्स्ट है द टेम्परेचर कंडीशन फॉर स्टोरेज ऑफ ड्रग प्रोडक्शन प्रोडक्ट अंडर कोल्ड टेम्परेचर इज गिवन एज, तो कितना देते हैं टेम्परेचर बिटवीन 2 to 8 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू इंडियन फार्माकोपिया द स्टोरेज कंडीशन स्टोर इन रेफ्रिजरेटर मींस, तो कितनी होती है आईपी और यूपी उसके अकॉर्डिंग? तो 2 to 8 डिग्री सेल्सियस होती है कूलिंग के लिए। वार्म टेम्परेचर स्टोरेज कंडीशन एक्सप्लेन्ड इन आईपी एंड यूएसपी रेंज फ्रॉम, तो वार्म की कितनी होती है? कूलिंग की तो 2 to 8 होती है, वार्म की कितनी होती है 30 to 40 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन शुड बी स्टोर बिटवीन 0 डिग्री सेल्सियस, तो कौन सी जो 0 डिग्री सेल्सियस पे रखनी पड़ती है वैक्सीन? तो पोलियो। नेक्स्ट है टाइप 2 ग्लास इज ए, तो टाइप 2 ग्लास कैसा है? तो ये है सोडा लाइम ग्लास। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ ग्लास इज नॉट सुटेबल फॉर पेरेंटल प्रिपरेशन, तो पेरेंटल प्रिपरेशन के लिए कौन सा ग्लास सुटेबल नहीं है? टाइप 4 बोरोसिलिकेट। नेक्स्ट है सोडा एस आल्सो नोन एज, तो सोडा एस को और क्या बोलते हैं? सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ ग्लास, तो कौन से मेथड है? बॉइलिंग, ड्राइंग, प्रेसिंग एंड कास्टिंग, तो ये सभी मेथड्स हैं फॉर्मुलेशन ऑफ ग्लास के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन इज ए ब्रोकन ग्लास एंड एक्ट्स एज फ्यूजन एजेंट, तो ये होता है क्यूलेट। नेक्स्ट है एग्जाम्पल फॉर सर्टिफाइड रेड कलर इज, तो सर्टिफाइड रेड कलर का एग्जाम्पल क्या है? हेमरेंथ। द फैक्टर विच डज नॉट इफेक्ट ड्रग स्टेबिलिटी इज, तो ड्रग स्टेबिलिटी को कौन सा फैक्टर इफेक्ट नहीं करता? ऑक्सीडेशन करता है, मॉइस्चर, लाइट, लेकिन कलर नहीं करता। नेक्स्ट है डाइसोडियम ईडीटीए इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो किस चीज का एग्जाम्पल है डाइसोडियम? चिलिटिंग एजेंट का। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑक्सीडेंट एजेंट, तो इनमें से कौन सा जो है नो नहीं है एंटीऑक्सीडेंट एजेंट? तो सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सिपिएंट मे बी यूज टू लिमिट द प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ए लिक्विड फॉर्मुलेशन, तो कौन सा एक्सिपिएंट्स है? तो है बेंजल कोलमिन क्लोराइड। नेक्स्ट है
एग्जाम्पल ऑफ एन ऑक्सीडेंट इज, तो एन ऑक्सीडेंट का कोई एग्जाम्पल है गैलिसिक एसिड। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज यूज टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन रिएक्शन, तो कौन सा सब्सटेंस यूज करते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन को प्रिवेंट करने के लिए, तो एंटीऑक्सीडेंट। नेक्स्ट है ब्यूटाइलडेट हाइड्रोक्सिल टोलुएंस इज यूज्ड एज ए, तो किस चीज के लिए यूज करते हैं, एज ए ऑक्सीडेंट। नेक्स्ट है एंटीऑक्सीडेंट यूज्ड फॉर ऑयल सिस्टम्स, तो ऑयल सिस्टम्स के लिए एंटीऑक्सीडेंट होता है लेसिथिन। नेक्स्ट है कॉमनली यूज्ड एंटीऑक्सीडेंट फॉर ऑयल सिस्टम इज, तो कॉमनली ऑयल सिस्टम के लिए एंटीऑक्सीडेंट होता हमारा ब्यूटाइलेड हाइड्रोक्सिल टोलुएंस। तो ये थे बच्चों हमारे क्वेश्चन आपके नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम और फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग फार्मास्यूटिकल एड्स से। अब कल हम करेंगे जो फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग बच गई, जिसमें आपका साइज रिडक्शन, सेपरेशन, फिल्ट्रेशन, ये सारी चीज़ों को कवर करेंगे। तो ठीक है बच्चों, वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर किया कीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। थैंक यू।